अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी राइटर आयशा राजपूत और ये है मेरा नावल मोहब्बत। ये नावल मैंने अभी तक कहीं भी मुकम्मल अपलोड नहीं किया और ना ही इसका कोई लिंक है, बस टिकटॉक पर छोटे-छोटे क्लिप्स होंगे। ये नावल जैसे मैं लिखूँगी आप तक पहुँच जाएगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल फॉलो करना पड़ेगा, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड, और अपडेट के लिए मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो करें। नावल मोहब्बत एपिसोड 1। तो चलें हम आज की एपिसोड शुरू करते हैं। प्रीशे, मैंने सुना है हमारे अकाउंटेंट के टीचर बहुत हैंडसम हैं। तुम्हें तो हर दूसरा लड़का हैंडसम ही लगता है, प्रीशे बोली थी। हेलो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके न्यू प्रोफेसर ज़ावियर खान। हेलो स्टूडेंट्स, ज़ावियर की पहली नज़र प्रीशे पर पड़ी थी, जो वाइट कलर के ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही थी। हाय, कितना प्यारा है यार, आमना बोली थी। प्रीशे ज़ावियर को ही देखी जा रही थी। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को ऐसे देख रही थी जो बहुत प्यारा लग रहा था। प्रीशे, कहाँ गुम हो गई हो? इस बार निम्रा ने पूछा था। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ज़ावियर ने क्लास की तरफ देखते बोला था। प्रीशे को ज़ावियर की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही थी। वो इसकी आवाज़ में खो सी गई थी। प्रीशे, यार क्या हुआ? तुम इतनी शॉक्ड लुक क्यों दे रही हो? तुम जानती हो इनको पहले से? आमना बोली थी। नहीं, पर इनको देखकर अजीब फील हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ मुझे। पागल जैसी बातें मत करो, सीधा बोलो ना। मिस्टर हैंडसम को देखकर फ्लैट होगी हो। इस बार निम्रा बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोला मिस्टर हैंडसम? पागल हो तुम? ये कोई हैंडसम नहीं, बस थोड़े स्टाइलिश हैं और थोड़े कूल और थोड़े हैंडसम हैं। ये तुम्हारे थोड़े थोड़े को मिला कर ही हैंडसम बनता है, पागल लड़की। इस बार आमना बोली थी। हेलो स्टूडेंट्स, ज़ावियर की पहली नज़र परी पर पड़ी थी, जो वाइट कलर की फ़्रॉक में बिल्कुल परी लग रही थी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। So guys, I want you all to introduce yourself. So one by one come in front and start. अब प्रीशे की बारी थी। प्रीशे उठ खड़ी हुई। वो हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी। वो शदीद जज्बात से इसे देख रही थी, लेकिन ज़ावियर इसके ख्यालात से बाखबर सिर्फ इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था। प्रीशे ने नीचे नहीं देखा, जिसकी वजह से वो मेज़ पर गिरी थी। सब ने इसका मजाक उड़ाया और हंसने लगे। साइलेंस गाइस, ज़ावियर ने गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोला था।
क्लास में एकदम से खामोशी छाई थी। ज़ावियर ने अपना हाथ परीशे को दिया था। परीशे ने हैरानी से इसे देखा। आप ठीक हो? ज़ावियर इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला था। परीशे के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी। इसने इसका हाथ थाम लिया था, लेकिन फिर इसे एक कंपनाहट महसूस हुई। इसे ऐसा लगा जैसे कोई बिजली का झटका लग गया हो। परीशे ज़ावियर का हाथ थाम कर खड़ी हुई थी। हेलो मिस, क्या आप ठीक हैं? ज़ावियर ने परीशे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए पूछा था। परीशे अपने ख्यालों से बाहर निकली थी। परीशे ने ज़ावियर का हाथ छोड़ा था और हाँ में सर हिलाया था। ओके, तो अपना नाम बताएं, ज़ावियर मुस्कुराते हुए बोला था। परीशे, मैं परीशे शाह हूँ। परीशे की आवाज़ मामूल के मुताबिक नहीं थी, वो कांप रही थी। ओके, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जा सकती हैं। ज़ावियर ने परीशे की कुर्सी की तरफ इशारा करते बोला था। परीशे अपनी जगह जाकर बैठ गई थी। यार परीशे, क्या हुआ तुम्हें? आमना बोली थी। प्यार हुआ है इसको सर से, निम्रा ने फिर हंसते हुए बोला था। ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस मैं थोड़ी बीमार हूँ, चक्कर आ गया था मुझे। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अब क्या हुआ? आमना ने परेशान होते पूछा था। प्यार का बुखार है, निम्रा ने फिर बोला था। इस बार परीशे ने निम्रा को इग्नोर करते ज़ावियर को देखने लगी थी। वो सोचती है, यार कितना प्यारे हैं, और इनको देखकर मेरे दिल की हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। क्या यार परीशे, तुझे प्यार हो गया है? परीशे ने खुद से पूछा था। परीशे, आमना, निम्रा तीनों कैंटीन में आ गई थी। मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, परीशे कुर्सी पर बैठते बोली थी। ज़ावियर कैंटीन की तरफ आ रहा था। परीशे की नज़र एकदम से ज़ावियर की तरफ गई थी। परीशे का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। हाय, ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? तभी ज़ावियर परीशे के पास से गुज़रता स्टॉल पर चला गया था। परीशे ने सुकून का सांस लिया था। ये मुझे पागल कर देंगे। परीशे, यार बस करो, इनको ऐसे मत देखो। आमना ने परीशे की तरफ देखकर बोला था। निम्रा बोली थी। हाय, मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्यार हो गया, वो भी प्रोफेसर से। यार तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगी? ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाद घर आ गई थी, लेकिन इसका दिल बेचैन था। वो खाना खाकर सो गई थी। ज़ावियर, मेरे पास मत आइएगा। परीशे के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी, वो घबरा रही थी। क्यों परीशे, क्यों आप मुझे
से दूर भाग रही हैं। मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। ज़ावियर प्रीशे को दीवार के साथ लगाता है और इसके कान के करीब होता है। प्रीशे इसकी गर्म सांसें अपने कान पर महसूस करती है। ज़ावियर इसके कान पर काटता है। ज़ावियर, क्या हुआ मेरी जान? छोड़े ना मुझे। ज़ावियर प्रीशे के होंठों के करीब आता है। प्रीशे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने होंठों को बाइट करती है। वो दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे होते हैं। इनके होंठ मिलने ही वाले होते हैं जब प्रीशे के फ़ोन पर अलार्म बजता है। प्रीशे एकदम से उठती है। वो ख्वाब देख रही थी। मैं तो इस तरह पागल हो जाऊंगी। प्रीशे, यार कुछ सोच, ये मुझे क्या हो रहा है? प्रीशे तैयार होकर यूनिवर्सिटी चली जाती है। प्रीशे बहुत ज़्यादा बेचैन और थकी हुई थी। प्रीशे, आज तुम्हें सच में बुखार हो गया है? निम्रा पूछती है। नहीं तो, प्रीशे बोलती है। लग तो रहा है, क्या रात को सोई नहीं? इस बार आमना ने पूछा था। रात के बारे में तो ना ही पूछो, मुझे फिर चक्कर आ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ था? निम्रा ने पूछा था। वो अभी प्रीशे इतना ही बोली थी कि ज़ावियर क्लास में दाखिल हुआ था। ज़ावियर ने क्लास में इंटर होकर लेक्चर देना शुरू किया था। प्रीशे ख्वाब के डर की वजह से ज़ावियर को देख भी नहीं रही थी और ये बात ज़ावियर नोट करता है। ज़ावियर प्रीशे की तरफ देखता है। वो अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रही थी। मिस प्रीशे, राइट? प्रीशे खड़ी हो जाती है। मैंने किसी को भी नोट्स बनाने को नहीं कहा, आप बस ध्यान से सुने। ज़ावियर प्रीशे को देखते हुए आराम से कहता है। प्रीशे ज़ावियर की तरफ नहीं देखती और बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर में क्लास ख़त्म हो जाती है। प्रीशे, आमना, निम्रा कैंटीन पर जा रही थी। प्रीशे की तबीयत ठीक नहीं थी। प्रीशे को एकदम से चक्कर आए थे। आमना और निम्रा प्रीशे से आगे चल रही थी। वो दोनों बातें कर रही थी जब एकदम से ज़ावियर की आवाज़ सुनती हैं। पीछे देखती हैं तो प्रीशे गिरने ही वाली होती है जब ज़ावियर प्रीशे को आकर पकड़ता है। ये थी आज की एपिसोड 1। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करिएगा।